हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य के उद्देश्य है। ऑप्शन 1, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। फ्रेंड, जो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है, व्याकरण को और संदर्भ दोनों अलग हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। और ऑप्शन नंबर 4 है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। फ्रेंड, जो ही कीवर्ड लगा हुआ है ये सीटेट का निगेटिव कीवर्ड माना जाता है। अतः आप सभी को इस तरह का विकल्प अगर ऑप्शन में दिखता है तो उसको तुरंत काट दीजिए, क्योंकि वे उत्तर का भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ दिया है फ्रेंड्स, जिसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फ्रेंड्स, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान। फ्रेंड्स है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है, कहानी कहने के तरीके द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। फ्रेंड, जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कहानी कहने के तरीके द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा, अनिवार्यता आचार्य रूप से किया जा रहा हो। ऑप्शन नंबर 2 है, नियमित रूप से किया जा रहा हो। ऑप्शन नंबर 3 है, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ऑप्शन नंबर 4 है, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जब अवलोकन नियमित रूप से किया जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब कोई भी चीज़ नियमित रूप से की जाएगी तो उसे ही अवलोकन को आकलन का भाग कहा जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है। आप उसे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा, बोलते समय सुर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। ऑप्शन नंबर 3 है, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसे ऐसे शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा, वीडियोग्राफी। ऑप्शन नंबर 2 है, लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर 3 है, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर 4 है, नाटक का मंचन। फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो। फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो वो होता है फ्रेंड जिसमें बच्चों की शैक्षिक प्रगति का क्रमिक वर्णन होता है। उसमें बच्चे की डेली एक्टिविटी, वो जो भी करता है उसका एक ब्यौरा रखा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि तुम्हें डलिया भर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को गणित के प्रवृत्त करना। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर 3 है, बच्चों के अनुभव चिंतन को स्थान देना। ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। फ्रेंड्स, यहाँ पहले विकल्प में बताया जा रहा है बच्चों को गणित के प्रवृत्त करना, जबकि यहाँ पे गणित की कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन हमारा उत्तर ही नहीं होगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, ये भी सही नहीं होगा। और नए शब्दों में कोई बात ही नहीं हो रही, इसलिए हमारे यहाँ पे सही विकल्प बनेगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के अनुभव चिंतन को स्थान देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों की भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक, ऑप्शन नंबर 1 है, श्रवण वाचन का अभ्यास करवाते रहें। ऑप्शन 2, बच्चों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन 3, पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया न करवाएं। ऑप्शन 4, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। फ्रेंड, जो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की क्षमताओं के विकास के लिए अन्य पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सुनने से विकसित होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है,
भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय पढ़ाई। ऑप्शन 2 भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर 3 है पारिवारिक संवाद। ऑप्शन 4 सामाजिक अंतःक्रिया। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सबसे सटीक आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अंतःक्रिया। क्योंकि वैगोस्की का कहना है कि भाषा समाज से बाहर नहीं सीखी जा सकती है। भाषा सीखने के लिए समाज का सबसे अधिक होना महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। ऑप्शन 2 है मातृभाषा के लिपि की पहचान करवाना। ऑप्शन 3 है व्याकरण नियमों को कंठस्थ करवाना। ऑप्शन 4 अक्षरों की बनावट पर सचेत करना। फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। ऑप्शन 2 है कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। ऑप्शन 3 है सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं। ऑप्शन 4 है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। फ्रेंड्स जो यहाँ पे हमारा इसमें लिखा गया पाठ्य पुस्तक से ही, फ्रेंड्स यहाँ पे ही आ गया, यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है। फ्रेंड्स सीटेट में जो ही होता है वो निगेटिव कीवर्ड माना जाता है। अतः यह आपको जहाँ मिले उस ऐसे ऑप्शन को तुरंत ही काट दीजिए क्योंकि उसकी सही होने की संभावना बहुत कम होती है। फ्रेंड्स सीटेट के कुछ निगेटिव कीवर्ड मैं यहाँ आपके लिए लिख दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप नोट कर लेना। फ्रेंड्स अगर सीटेट में आपको कभी केवल मिले या मात्र मिले या सिर्फ मिले या ही मिले, इस तरह के विकल्प फ्रेंड्स लिमिटेशन पैदा करते हैं और उनके सही होने की संभावना बहुत कम होती है। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमारे दो विकल्प ऐसे ही कट गए और यहाँ पे नेगेटिव बताया जबकि क्वेश्चन पार्ट की फॉर्म पॉजिटिव, इसलिए ये भी गलत हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सीधा सही हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण, यहाँ सबसे कम पूछ रहा है, ये बात आप नोट कर लीजिए क्योंकि सबसे कम यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। इसी तरह आप यहाँ पे सबसे कम पूछ रहा है। चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर। हमारा ऑप्शन है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। ऑप्शन 2 है कहानी पर प्रश्न बनवाना। ऑप्शन 3 है कहानी का अंत बदलवा देना। ऑप्शन 4 है कहानी पर व्याकरण समझाना। फ्रेंड सबसे कम की बात कर रहा है तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4 कहानी पर व्याकरण समझाना, क्योंकि पहले दूसरे और तीसरे ये सही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। हमारा नंबर 1 है भाषण वाद विवाद और कविता में भाग लेना। ऑप्शन 2 है भाषा को अपने परिवेश अनुभव समझने का माध्यम बनाना। ऑप्शन 3 है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। ऑप्शन 4 है संज्ञा सर्वनाम विशेषण वचन की शुद्ध पहचान करना। फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम मानना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड्स किसी शब्द का समानार्थी जानना। ऑप्शन नंबर 2 है किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। ऑप्शन नंबर 3 है अक्षरों का क्रम जानना। ऑप्शन नंबर 4 है किसी शब्द का अर्थ जानना। फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू सीटेड आंसर की ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर माना गया था। सीटेट में फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही माना गया था, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। फ्रेंड्स हमने बताया केवल जहाँ मिले उसको आप तुरंत ही काट दीजिए, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया। अब ये तो होगा नहीं फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।